हेलो फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। ये मार्केट एनालिसिस चैनल शेयर मार्केट के रिलेटेड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाने वाला है। तो यहाँ पे ओनली हम ये चैनल के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही होगी। तो हम आज देखने वाले हैं कि जो शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहता है और जिसको शेयर मार्केट में अर्निंग करना है, तो उसके करियर स्टार्ट करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब कौन कौन सी चीज़ों की अवेयरनेस होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेन पॉइंट हमको कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमको ध्यान में रखते हुए हमको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो चलो आज हम वही पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। व्हाट इज मीन बाय इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट? वेयर टू इन्वेस्ट फर्स्ट, मतलब हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करना चाहिए। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं, जैसे कि एफडी रहता है, बैंक में जाके हम एफडी करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा रहता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए और ट्रेडिंग भी कर सकते हो एज अ ट्रेडर्स। रियल इस्टेट मतलब आपको पता ही होगा, प्लॉट, फ्लैट, रियल इस्टेट में जितने भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है उसमें आप इन्वेस्ट करके इन्वेस्टिंग अपना शुरू कर सकते हो। कमोडिटी मतलब प्रिसाइज मेटल्स। कमोडिटी बहुत सारे कमोडिटी में है, उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट रहता है, जैसे कि एफडी वगैरह इंस्टीट्यूशन का पर एक फिक्स परसेंटेज रहता है जो आपको वो उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, जो कि आपका वो एफडी के ऊपर का रिटर्न रहता है। इक्विटी मतलब इन्वॉल्व बाइंग शेयर्स ऑफ वेरियस पब्लिक लिस्टेड कंपनी थ्रू वेरियस एक्सचेंज, मतलब आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अलग अलग कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। रियल इस्टेट मतलब आप फुल्ली कमर्शियल बिल्डिंग और रेंटल इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन अगर आपको चाहिए तो आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कमोडिटी मतलब जैसे कि प्रिसाइज मेटल, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, इट इज। Who is investor? An investor मतलब को investor is a market participant with the stock market, जो कि इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है और उनका मेन इंटेंशन रहता है कि इन्वेस्ट करके वहाँ से अर्निंग करना। इन्वेस्टर आर दोज हु परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म विद द बिलीफ दैट द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, मतलब कि इन्वेस्टर एक ऐसा पर्सन रहता है जो कि शेयर परचेस करता है कंपनी के लॉन्ग टर्म के हिसाब से और उनका मेन इंटेंशन रहता है कि कंपनी हैज़ गिव अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, मतलब कि कंपनी उनको अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर में दे सकेगी। ओके। मेजर इन्वेस्टर मार्केट में कौन कौन से हैं? सबसे मेन है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जस्ट लाइक बैंक, और वो क्या करते हैं अपना पैसा मल्टीपल करने के लिए और अपना इनके पास बहुत सारा फंड रहता है, तो वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट उनका जो फंडिंग है वो राइज करने के लिए इन्वॉल्व होल्डिंग
पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी इन लॉन्ग टर्म, मतलब कि वो होल्ड करते हैं सम पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। ये इन्वेस्टमेंट बैंक का है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब मेनी इंडिविजुअल कीप देयर मनी इन म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, विच मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। उनका एक फिक्स क्राइटेरिया रहता है, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू एक्ट एज ए इन्वेस्टर और नॉट अ ट्रेडर। मतलब म्यूचुअल फंड ऐसे रहते कि वो इन्वेस्टर रहते हैं, वो ट्रेडर नहीं रहते हैं। बाद में आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो कि हम इंडिविजुअल पर्सन है और जो कि हमको रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है। रिटेल इन्वेस्टर आर इंडिविजुअल दैट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट फॉर देयर पर्सनल अकाउंट। मतलब वो अपने खुद के अकाउंट से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एट द फर्स्ट इन्फ्लुएंस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स में सीम small, but as time pass more people are taking control to their portfolio and result influence the group of increase। मतलब हम हमारे हिसाब से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट हम रिटेल ट्रेडर बढ़ा सकते हैं। स्टॉक मार्केट टाइमिंग, नॉर्मली स्टॉक मार्केट का टाइमिंग रहता है 9:15 to 3:30 PM। यू कैन बाय एंड सेल इन द स्टॉक मार्केट एट दिस टाइम। मतलब 9:15 से लेके 3:30 तक आप स्टॉक मार्केट में बाय और सेल कर सकते हो। ये प्री ओपनिंग सेशन उसमें रहता है 9:08 तक, 9 to 9:08 तक, 8 AM to 9:12 AM एक पीरियड रहता है। और ऑब्वियसली हमारा जो ट्रेडिंग का टाइम चालू होता है वो 9:15 से स्टार्ट हो। शेयर्स मतलब ट्रेडर मतलब क्या, जो पर्सन शेयर्स परचेस करता है और सेल करता है, हो गया ट्रेडर। द स्टॉक ट्रेडर कैन बी प्रोफेशनल ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल कंपनी और इंडिविजुअल ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्फ। मतलब वो खुद कर सकता है या अगेंस्ट फाइनेंशियल कंपनी जो चलाने वाले रहते हैं वो भी ट्रेडर्स ही रहते हैं। स्टॉक ट्रेडर्स पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल मार्केट इन वेरियस वे, अलग अलग तरीके से वो ट्रेडिंग करता है। अभी आती है सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बात, व्हाट टू लर्न इन अ स्टॉक मार्केट, व्हाट इज मीन बाय शेयर्स। हमको पहले ये देखना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय शेयर्स। शेयर्स मतलब क्या, व्हाट इज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस मतलब क्या। स्टॉप लॉस के बारे में भी हमको बहुत सारा सीखना चाहिए। हमारा जो टारगेट रहता है, जैसे कि आप ऐसा समझ लो कि हमने एक शेयर्स और एक ट्रेड लिया है, उसका टारगेट क्या है, वहाँ कौन से सिचुएशन में हमको एग्जिस्ट होना है, हमारा टारगेट कितना है और हमारा स्टॉप लॉस कितना है। व्हाट इज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, व्हाट इज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, व्हाट इज मीन बाय फ्यूचर ट्रेडिंग। ये सब जो चीज़ें हैं वो हम आने वाले वीडियोस में हम 1-to-1 पूरा सीखने वाले हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, व्हाट इज मीन बाय ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये मार्केट में ईच एंड एवरी ट्रेडर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप कौन से तरीके से सोचते हो मार्केट के बारे में, आप कैसा सोचते हो, आपकी साइकोलॉजी कैसी है ट्रेडिंग करने के बारे में। हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करना है, व्हेन टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी कब ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। हाउ टू ट्रेड इन कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में बाइंग कब करना है, पुट ऑप्शन में बाइंग कब करना है, उसके स्ट्रैटेजीज क्या है। हाउ टू एनालाइज द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट को कैसे एनालाइज करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेडर साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग विद द डिसिप्लिन।
सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ट्रेडिंग विद डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन कैसा है? आप ज़्यादा एग्रेसिव होके तो ट्रेडिंग नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि हमने फर्स्ट ट्रेड लिया, उसमें प्रॉफिट हुआ, चलो हम दोबारा सेकंड ट्रेड लेते हैं। उसके बाद में सेकंड ट्रेड में सपोज थोड़ा लॉस हुआ तो आपको ऐसे लगता है कि अभी ये तो लॉस हुआ है, हमको ये लॉस कवर करना है, इसलिए अगेन आप एग्रेसिव बन के ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो और बाद में आपको लॉस होता है। तो वो नहीं करना है ट्रेडिंग करते समय, क्योंकि हमको पूरा डिसिप्लिन में वर्कआउट करना है। और सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेडर साइकोलॉजी। जो आपके मार्केट में ट्रेडर्स हैं उनकी साइकोलॉजी और मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में हम सीखने वाले हैं और जल्दी से जल्दी हम ट्रेडिंग करना शुरू करने वाले हैं। तो आप ईच एंड एवरी टाइम ट्रेडिंग के बारे में सीखने की कोशिश करो और ज़्यादा एग्रेसिव होके मत ट्रेड करो। इनिशियल अगर आप बिगिनर हो तो आप हार्डली 5,000 2,000 मैक्स टू मैक्स 10,000 इन्वेस्टमेंट करके आप ट्रेड करो। ज़्यादा लीवरेज मत ले लो। जितना आपके पास मनी है उतना ही आप ट्रेडिंग, उतने ही मनी से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो आने वाले वीडियो में हम एक एक चीज़ देखेंगे। अगर मेरे को पॉसिबल हुआ तो मैं डेली एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, नहीं तो वीक में 2 to 3 वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मार्केट एनालिसिस चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। थैंक यू।